समाचार। टीसीएस के कॉन कॉल के बाद अब सबकी पैनी नजर आईटी पर पड़ गई है। लेकिन यहां पर एक बड़ी सीख क्या मिली? एक बड़ी सीख ये मिली कि डर के माहौल में ही आपको माल सस्ता मिलता है। जब पूरी दुनिया उसके पीछे भागने लगेगी और सबको अच्छी अच्छी चीजें नजर आएंगी तो आपको वो जो सस्ता माल है वो नहीं मिलेगा। कोई नहीं। इसके साथ सबसे बड़ा एक गेम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, टेक्निकल एनालिसिस में जिसको डॉट लेवल भी कहते हैं, ऐसा लेवल जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल बड़ा पैसा कुछ न कुछ सुगबुगाहट या एक्यूमुलेशन करना चालू करता है और कंट्रोल करना चाहता है, जमा करता है। रिटेलर डरता है, दुनिया डरती है। कौन सा लेवल था बच्चों? निफ्टी आईटी पर हमने आपके साथ जब पहले भी एनालिसिस किया था तो शेयर किया था कि 28,540 एक डॉट लेवल है पहला। अगर ईमानदारी से आपको याद हो तो 28,540 का एक डॉट लेवल हमने आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स पे बताया था। अगर ये यहां पर पैनिक में उसके बाद टूटता है तो सेकेंड डॉट लेवल 26,700 से 26,440 का है। मैंने आपको कहा था, लेकिन ये तभी आएगा जब 28,000 का जो डॉट लेवल 28,540 का वो मंथली क्लोजिंग बेसिस पे करेक्ट करेगा, नहीं तो ये एक डॉट लेवल है। इसके साथ अब ध्यान से प्राइस एक्शन समझो बच्चों। ये यहां पर आने के बाद छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर कई सेशंस तक रुकने का प्रयास किया। जब ये कई सेशंस तक यहां पर रुका तो आपको कुछ बता रहा था, इसने आपको कुछ बोला लेकिन आप सुन नहीं पाए। रीजन क्या है पता है आपको? वो टेक्निकल एनालिसिस का टॉप सीक्रेट लाइन ऑफ कंट्रोल एंड डॉट लेवल टेक्निकल एनालिसिस आता ही नहीं है, जिस कारण से ये बोला लेकिन आप समझ नहीं पाए। वो बात अलग है कि अब पूरी दुनिया निफ्टी आईटी का हल्ला मचाएगी क्योंकि ये यहां से बढ़ चुका। और सेंटिमेंटली देखें तो टीसीएस का कॉन कॉल हो गया और उस कॉन कॉल से पता चलता है कि आईटी डूबने वाला नहीं है। इस कारण से अब सडनली अब हर कोई एनालिस्ट ना कर कॉन कॉल के रेफरेंस देते हुए, टीसीएस के कॉन कॉल को रेफरेंस देते हुए आईटी पर बुलिश होता हुआ नजर आएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ना बुलिश ना बियरिश, समझ गए? नो, हमारा कोई ओपिनियन नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, और हम कोई रिकमेंडेशन देते भी नहीं है। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लो। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इंडेक्स अगर 20 के नीचे चला जाता, 15 के जोन पे आ गया, उससे नीचे चला गया तो वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन होता है। और ऐसी स्थिति में अगर प्राइस डॉट लेवल के आसपास मंडराए तो वो वहां से वापस एक रिवर्स लेने का प्रयास करता है और इस समय पे एक्सट्रीम पैनिक होगा, बाजार में डर का माहौल होगा। बताया था, बच्चों को समझ नहीं आया था, कोई बात नहीं। फिलहाल अब यहां पे सारी दुनिया आकर आईटी चिल्लाने वाली है, समझ गए? तो अब यहां पे ये आपको क्लियर कट बेस नजर आ रहा है। आरएसआई में बात करें, चूंकि बिना इंडिकेटर के आपको कुछ समझ में नको आवे, तो आरएसआई भी आपका बिल्कुल स्ट्रेंथ में चला गया है। और आप लोग जो ट्रेंड लाइन खींच लो यहां से, ऐसे ट्रेंड लाइन ऐसे खींचते ना, हमें तो पता नहीं भैया, इंडिकेटर को हम ना तवज्जो देता, समझ गए? ये सिर्फ हमारी स्क्रीनिंग के लिए काम आता कि स्क्रीनिंग कैसे करोगे, वहां प्राइस को थोड़ा बोलोगे कि स्क्रीनिंग के लिए। सो आरएसआई में भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिला। अब ये जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये इसलिए किया है कि आपकी दिमाग की बत्ती जले, पढ़ाई पर फोकस करो, नॉइस से ऊपर उठो, लोगों की मोहमाया में मत जाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, आत्मनिर्भर बनो, लाइन ऑफ कंट्रोल सीखो, डॉट एनालिसिस सीखो, आगे बढ़ो। अब बता देता हूं निफ्टी आईटी में जमकर कब लोग चिचियाएंगे, मतलब हल्ला मचाएंगे, वो लेवल होगा ये वाला, जब हर कोई आकर आईटी पे ओवर सुपर बुलिश हो जाएगा, एकदम भयंकर सुपर बुलिश। ये वाला जोन है, समझ गए? 36,300 के आसपास यहां पे अगर आता है कभी भी तो यहां पर ओवर बुलिश हो जाएंगे लोग। लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहां पे एक रेजिस्टेंस है और यहां से चूंकि इतनी तेजी से, मान लो तेजी से भी गया या नहीं गया, तो यहां लोग हल्ला मचाएंगे। उस हल्ला मचाने के कारण लोग थोड़ा सुपर बुलिश होंगे। सुपर बुलिश होने के कारण कुछ समय थोड़ा ठंडा होकर फिर ये ऐसे करके इस लेवल के आसपास जाने का प्रयास कर सकता है, जो कि क्लियर कट भयंकर रेजिस्टेंस है।
और जो स्मार्ट लोग ट्रेडर स्मार्ट टाइप के थे, इसने यहाँ पर अगर किसी ने भी एक्यूमुलेट किया होगा तो वो इस लेवल पे और इस लेवल पे, अगर वो पोजिशनल ट्रेडर है, डिलीवरी पे लिया, बोला डर में मेरा तेजी में तेरा, क्या बोला, डर में मेरा तेजी में तेरा, वो यहां और यहां रिटेलर जब जमकर बोलेगा आईटी में ब्रेकआउट हो रहा है, आईटी में ये हो रहा है, आईटी में वो हो रहा है, वो बाय लो सेल हाई वाली स्ट्रेटेजी वाले लोग, क्वालिटी माल को लेने वाले लोग आपको यहां पर चिपकाएंगे, यहां पर चिपकाएंगे। तो देखना आने वाले टाइम में जब आईटी यहां आएगा तो चरम पर आईटी की चर्चाएं होगी, आने वाले समय में उसके बाद जब यहां आएगा तो आईटी में लिफोरिया होगा, और यहां पे बैठने वाला व्यक्ति उस आईटी को तेरे को चिपका कर चला जाएगा। कोई बायसिंगल रिकमेंडेशन नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वापिस से अल्टी पल्टी मार के कुछ न्यूज आया तो गिरेगा नहीं, गिरने दो, कुछ भी होने दो। सीख क्या मिली, डर के आगे जीत है। अगर समझ में आता है वो सेक्टर या धंधा तो याद रखना है, तो डर के माहौल में आपको माल सस्ता मिलता, वैल्यूएशन सस्ता मिलता, रिस्क वहां पे कम हो जाता, वहां पर आपको वैल्यू नजर आती। लेकिन जब पॉजिटिव सेंटीमेंट होता सबको लेना, तो वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता, बड़ा बड़ा गैप अप हो जाता और आप मोहमाया में रह जाते। तो क्या है कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है, आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो। ना दूसरे के ओपिनियन से पैसा बनेगा, ना दूसरे की मोहमाया से कुछ बनेगा तो खुद की अपनी कॉन्फिडेंस, निर्णय लेने की ताकत आप में नहीं है तो क्या करोगे भाई? इस बाजार में कुछ नहीं होने वाला, बस मोहमाया में इंडिकेटर पैटर्न ये सब लगाते रहो। एक और इंडिकेटर बता ही देते हैं, जब इतना आ गए तो एक और इंडिकेटर आप खेल लो। ये लो भाई, आपका बॉलिंजर बैंड यहाँ से जो है फट रहा है और बॉलिंजर बैंड यहाँ पे फट गया। ये बॉलिंजर बैंड आपका इंडिकेटर भी कहता है कि मैं अब तो कुछ करने का तैयारी कर रहा हूँ, बॉलिंजर बैंड के ऊपर फट चुका हूँ। अब पूरी दुनिया भैया, टीसीएस का कौन आ गया, थोड़ा दिन बाद इन्फोसिस का आ जाएगा, बस पूरी दुनिया, फिर विप्रो, टिप्रो, एचसीएल, टेक्स सब आएगा, फिर पूरी दुनिया हल्ला मचाएगी, आईटी 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 आईटी, बाकी सब मुहमाया। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर मैंने इंडेक्स पे चर्चा करी है कि इंडेक्स में प्राइस एक्शन की कैसे स्टडी करते हैं। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मोहमाया में जाओगे 100% पूंजी डूब जाएगी, जो अब तक डूब ही रही है। अब तक एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, मोहमाया में हो, दूसरों को गालियां पेल रहे हो, तो याद रखना आपकी गलती है। आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना? अपनी मानसिकता को क्यों नहीं समझा? खुद को समझो, अपनी मानसिकता को समझो, अपनी कंफर्ट जोन को समझो, अपने पॉकेट को समझो, अपने मेंटल स्थिति को समझो, उसके बाद इस बाजार में आओ, नहीं तो मोहमाया में एफडी करने जाओ। बाजार आपके लिए नहीं है। धन्यवाद।